Welcome to Drona ICS 20 मिनट्स विद ड्रोना ICS क्विज के बाद YouTube के माध्यम से हम आपके समझ डेली करंट अपडेट्स की श्रृंखला लेकर के आए हैं। मैं कुमार पंकज द्रोण ICS में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा ऑनलाइन स्टार्ट किए गए कोर्सेस का डिटेल इस स्लाइड में दिख रहा है। आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। तो आइए दैनिक समसामयिकी 13 अगस्त 2020। अभी हम हिंदी में करंट अफेयर्स की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात हम इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए भी इसी तरह से डेली करंट अपडेट्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान हेतु मंच का शुभारंभ किया जाएगा? यहाँ पर 4 वैकल्पिक प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं। इनमें से आपको कोई एक जो सर्वोत्तम लगता है उसका चुनाव करना है। तो आइए विकल्पों पर नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या अमित सिंह। इनमें से जो सही उत्तर है, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए है, अर्थात नरेंद्र मोदी जी। ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष कर में किए गए सुधारों की दिशा में हैं, जिसमें 22% से 30% तक कटौती के साथ लाभांश कर को भी शामिल करने की प्रक्रिया शामिल की गई है। सीडीटीबी के वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। सीडीटीबी का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स है। अब आइए अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आत्मनिर्भरता सप्ताह अर्थात आत्मनिर्भरता वीक के दौरान डीपीएसयू का फुल फॉर्म है डिफेंस पब्लिक सेक्टर, और ओएफबी जिसका फुल फॉर्म है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के आधुनिक परियोजनाओं का आरंभ किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह और अमित शाह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजनाथ सिंह। अगली स्लाइड में आप इसका विकल्प सी सही है। आत्मनिर्भर सप्ताह 7 से 14 अगस्त 2020 के मध्य मनाया जाता है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ओएफबी का फुल फॉर्म अभी बता चुके हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। आगे देखिए, इनके जो डायरेक्टर जनरल के बारे में बात की गई है वो है जनरल हरिमोहन। अगले पर हाल ही में बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? इस पुस्तक को विशेष रूप से इसका नाम याद रख लेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ उत्तर हैं प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, एम वेंकैया नायडू। इसका सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर। विकल्प ए
इसे 12 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है। ये डेट याद रखेंगे, 12 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है। ये मानव हाथी संघर्ष को कम करने और मानव और हाथी दोनों के जीवन सुरक्षा हेतु प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा सुरक्षा नामक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये आपका एक अन्य क्वेश्चंस भी बन सकता है कि हाल ही में इस उद्देश्य हेतु जो प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है वो क्या है, सुरक्षा नाम है उसका। ठीक है, अब आइए आगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि मेघ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? यहाँ विकल्प में है नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर उत्तर के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर अर्थात ये सही है। ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू किया गया है? विकल्प के रूप में एलजी, सैमसंग, नोकिया और रिलायंस। इसका सही उत्तर है एलजी। अगली, और इसके द्वारा फैक्ट्री से तैयार माल सीधे ग्राहक के दरवाजे पर वितरित किया जाएगा। एलजी का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण कोरिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में निम्नलिखित में से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? इसके उत्तर में 4 विकल्प दे रखे हैं। विराट कोहली, सेरेना विलियम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पॉलिस बोरेल। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा, अर्थात सी सही है। ये वास्तव में पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं। इन्होंने एक ही सत्र में 37 सर्वाधिक गोल बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम हाल ही में किया हुआ है। गोलों की संख्या ध्यान रखिएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसानों से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है गुजरात, अर्थात इज करेक्ट। इसमें किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ये घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, ध्यान रखिएगा गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी द्वारा की गई है। और ये विशेषकर खरीफ फसल, ध्यान रखिएगा कई तरह की रबी और खरीफ फसलें होती, तो यहाँ खरीफ फसल के मद्देनजर की गई है। यह मौजूदा जो फसल बीमा योजना है उसका स्थान लेगी। और फसल बीमा योजना के तहत जो जमा राशि की जा चुकी हैं उनका प्रीमियम भी किसानों को क्या हो जाएगा, वापिस मिल जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युवा अगस्त की बात की जा रही है। ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, अर्थात विकल्प सी। यहाँ ध्यान देना है, एक तो इंटरनेशनल यूथ डे होता है और दूसरा नेशनल यूथ डे होता है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 अगस्त को, अर्थात विकल्प सी करेक्ट है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में थीम भी पूछ ली जाती है प्रश्न के रूप। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2020 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के अडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन, नाम ध्यान रखिए 5 इको टूरिज्म जोन के विकास हेतु अनुबंध किया है? यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो है मालदीव। ठीक है, अर्थात बी इज करेक्ट। मालदीव हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी माले है। मुद्रा मालदीवियन रुपया है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। और अडू शहर के, ये मालदीव में एक अडू शहर है, वहाँ के हिदादू
मर्दू, फैधू, हुडहु और मध्ययु स्थानों में इको टूरिज्म जोन विकसित किए जाएंगे, जिन 5 का चयन किया गया है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु विश्व का पहला टीका स्पुतनिक 5 नाम से कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर लगभग सभी लोग जान रहे होंगे, रूस द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये 12 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई है, अर्थात विकल्प डी इसका करेक्ट है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो दैनिक समसामयिकी श्रृंखला की शुरुआत द्रोण ICS द्वारा की गई है काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। इसका PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर द्रोण ICS UPSC नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।